स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको आज से जो डिशेस बनाना बताऊंगी तो वो मैं नवरात्रि स्पेशल बनाने वाली हूँ, फलाहारी डिशेस बनाना बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ दोस्तों। और आप लोग नवरात्रि का त्यौहार किस तरह से मनाते हो जरूर से बताइए कमेंट्स करके। और मेरी सारी फराली डिशेज को आप सभी लोग जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि की जो मैंने फरियाली डिशेस बनाई थी उसके लिए मैं आपको समा के चावल की 2 डिशेस आज बनाना बता रही हूँ। तो ये मैंने पुलाव बनाया है और समा के चावल के मैंने डोसे भी बनाए हैं। तो वो बहुत ही आसान ट्रिक से बताया है मैंने, तो आप भी बनाइएगा। और ये देखिए मैंने समा के चावल के डोसे बनाए। तो उसके लिए मैंने 1 कप समा के चावल लिए हैं और आधा कप साबूदाना लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको सोक करने रख दिया है मैंने। इसको 5 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। और 5 घंटे बाद देखिए ये अच्छे से भीग चुका है और अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। मैंने दोनों को एक साथ भिगो दिया था, आप इसको अलग अलग भी भिगो सकते हैं। जैसे साबूदाने को अलग सोक कर लीजिए और समा के चावल को आप अलग सोक कर लीजिए। समा के चावल मतलब जो फरियाली बोलते हैं ना, उपवास व्रत वाले चावल होते हैं वो। और मिक्सर में मैंने इसका एक अच्छा सा चिकना घोल तैयार कर लिया। ये देखिए चिकना चिकना हमको पीसना है इसको। इसमें दाना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम डोसा बनाएंगे ना। और इसमें मैंने 1 कप दही डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है इस घोल में। अब दही डाल के हमको इसको फिर से 4 घंटे के लिए फॉर्मेट करने के लिए रखना है इसको, ठीक है। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 4 घंटे के लिए और 4 घंटे बाद हम इसका डोसा तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से ही अच्छा बढ़िया सा ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसकी, ठीक है। आप अगर क्रिस्पी डोसा बनाना चाहते हैं तो फिर और पतला घोल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मोटा डोसा बनाया है, देखिएगा आप किस तरह से बनाते हैं हम। और जो मैंने बोला था ना आपको कि मैं न्यू वीडियो में मेरा नया किचन का जो मेरा गिफ्ट आया मैं बताऊंगी। तो ये मेरा डोसा तवा आया है, तो इसमें मैं आपको फरियाली समा के चावल का डोसा बनाना बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम 1 चम्मच भर के और डाल देंगे। और जहाँ जहाँ इसमें साबूदाना है ना तो थोड़ा चिपकता है, कोई टेंशन नहीं है। हम इसको छोटी चम्मच से इस तरह से बराबर कर देंगे ये। और हमको गैस का फ्लेम मीडियम लो रखना है, हाई फ्लेम पे जल जाएगा ये। धीमी आंच पे ही बनाना है ये, मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे, बिल्कुल धीमा भी नहीं रखना हमको। और ये देखिए हमारा नीचे से हो गया, बड़ी आसानी से निकल जाता है। नॉन स्टिक पैन है मेरा ये तवा, डोसा तवा, और बहुत अच्छा है ये। प्रेस्टीज का फ्यूचरा का है ये मेरा डोसा तवा और बहुत बढ़िया है ये। इसमें डोसे बहुत अच्छे बनते हैं। ये थोड़ा साबूदाना डाला है ना, इस कारण से थोड़ा सा चिपकता है ये, पर साबूदाना डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से हम कम ऑयल में देखिए कितना बढ़िया अच्छा व्रत के लिए डोसा तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने दूसरा डोसा भी डाल दिया है, एक मेरा सीख गया है और अब मैंने दूसरा डोसा डाल दिया। इस तरह से बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी डोसे बन जाते हैं। और नॉन स्टिक पैन में ही बनाइएगा तो बहुत अच्छे बनते हैं ये डोसे। ये देखिए मेरे डोसे बन के तैयार है। और इसके लिए मैंने ये फरियाली मूंगफली के दाने और हरी मिर्ची हरा धनिया की चटनी बनाई है ये देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट डोसे तैयार है। और हल्का व्रत का खाना हमारा ये तैयार हो गया है। ये देखिए चटनी से आप खाइए इसको, है ना। मैंने इसमें थोड़ा सा दही भी डाल दिया, या दही के साथ में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अब देखिए अब हम समा के चावल के पुलाव बनाएंगे। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने जो चावल लिए थे उनको पहले मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। जो हमारे समा के राइस होते हैं ना उनको मैंने 20 मिनट भिगो दिया था। और एक कढ़ाई में मैंने ये 1.5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। देसी घी में ही बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम उसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच। घी अच्छा सा गर्म होना चाहिए। जब घी गर्म होगा ना तब हम उसमें जीरा डालते हैं ना तो अच्छा बढ़िया चटकता है वो। आप जो भी चीज़ें आप व्रत में खाते हैं आप वो डाल लीजिए, जो नहीं खाते हैं आप वो स्किप कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए जीरा अच्छा चटक गया ना। अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता लिया है, 6 से 7 कड़ी पत्ते लिए हैं और 5-6 हरी मिर्च लिए मैंने। तो हरी मिर्च डाल दिए, थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल दिए मैंने 1 टेबल स्पून। और इसके साथ में मैंने मूंगफली भी भून लूँगी मैं। इस तरह से ये इसको धीमे आंच पे हमको करना है। और इसमें मैंने 1 गाजर और 1 आलू, 1 मीडियम आकार का आलू मैंने इसमें डाल दिया है। व्रत में एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिलना चाहिए तो इसलिए
मैंने ये एक गाजर और एक आलू डाला है, इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा इसका। और थोड़ा नमक डाल दिया मैंने ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें नमक, हमारे आलू और गाजर में भी नमक का टेस्ट आ जाए, इसलिए मैंने नमक इसमें साथ में डाल दिया है। और इसको थोड़ी देर चलाते हुए अब मैं इसमें जो समा के राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे 20 मिनट तक हम भिगो देंगे। और अगर आप नहीं भिगो पाए तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर इसको पकने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप भिगो के नहीं रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में। और ये राइस हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर हम इसको 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही चला लेंगे धीमी आंच पे। गैस का फ्लेम हमको मीडियम लो रखना है। ये देखिए इस तरह से हम चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। और मैंने ये 1 कप समा के राइस लिए थे, तो मैं इसमें 2.5 कप पानी डालूंगी। इसमें 2 से 2.5 कप पानी डाल देंगे हम, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ये अच्छे से फरके ऐसे नहीं बनते हैं, बिखरे बिखरे गिले गिले बनेंगे, इसलिए हम 2.5 कप पानी डालेंगे इसमें। और अब मैं इसको ढक के 15 मिनट पका लूँगी। गैस का फ्लेम हमको मीडियम लो रखना है, ठीक है, धीमी आंच पे इसको हमको पकाना है। और ये देखिए 15 मिनट में हमारा पुलाव अच्छे से बनके तैयार हो गया है ये। और गाजर और आलू भी इसके साथ में पक गए हैं अच्छे से, और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लगेगा ये। और अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग तड़का लगाने वाली हूँ मैं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस पुलाव में। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसको गैस पे रख के धीमी आंच पे ही रखा है। और उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाल दिया है ये। और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये 5 मैंने बादाम लिए हैं, लंबे लंबे काट लिए हैं इनको। और 8 से 10 काजू लिए हैं, उनको भी काट लिया है। थोड़े से मखाने लिए हैं मैंने, और इनको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा ना, तो ये तड़का हम उसमें डाल देंगे। आप मूंगफली के दाने भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने मूंगफली के दाने उसमें डाल दिए थे इसलिए इसमें नहीं लिए। और ये तड़का इसमें डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया अच्छा, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डाल के हम सर्व करेंगे। बहुत स्वादिष्ट लगेगा ये पुलाव। व्रत का खाना एंजॉय कीजिए आप सभी लोग, तो आपको भी पसंद आने वाला है ज़रूर से। ये देखिए पुलाव कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में तो इतना सुंदर है ही, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगने वाला। आप दही के साथ में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और